नमस्कार, मैं हूं आचार्य विजय शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 17 अक्टूबर 2020 से मां जगदम्बा का महापर्व प्रारंभ होने जा रहा है और ऐसे में मां जगदम्बा के भक्त यथा ज्ञान यथा उपलब्ध सामग्री द्वारा मां जगदम्बा के चरणों में पूजन पत्र अर्पित करते हैं और इसी पूजन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पाठ होता है घट स्थापना। आप में से बहुत से लोगों के प्रश्न आए कि हमारे घर में ज्वारे क्यों नहीं उग पाते हैं। उसी से संबंधित आज ऐसे 5 कारण आपको बताने जा रहा हूं कि घर में जब आप घट स्थापना करते हैं उस समय में जो ज्वारे लगाते हैं, जिसको कई लोग खेती भी कहते हैं, वो परिपूर्णता से हरी भरी क्यों नहीं हो पाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है कि हमारी ही गलती की वजह से खेती परिपूर्णता से नहीं उगती है और जब खेती नहीं उगती है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में प्रश्न जागृत होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हमारे साथ में ये कोई बुरा संकेत तो नहीं है कि हमारे घर में खेती नहीं उग रही है। ऐसा नहीं होता, हमारी ही कुछ गलतियों के कारण घर में खेती सही से नहीं उग पाती है। जब भी आप घट स्थापना करते हैं, यहां सबसे प्रमुख स्थिति होती है, बहुत से लोगों को देखा जाता है एक मिट्टी के प्याले के अंदर या स्टील की पराती के अंदर आप घट स्थापना के लिए ज्वारे बो देते हैं। इसे शास्त्र प्रमाणित स्थिति के अंदर भी अच्छा नहीं माना गया है और वैसे भी आपको किसी भी प्याले या पराती के अंदर घट स्थापना नहीं करनी चाहिए। शास्त्र मान्यता है कि जब भी आप मां जगदम्बा की घट स्थापना करें उसे सदैव जमीन पर करना चाहिए। तो क्या करना है, जमीन के ऊपर जहां भी आपका पूजा स्थान बना हुआ है उस स्थान को अच्छे से साफ करके, पोंछा लगा के साफ करके, गंगा जल का प्रोक्षण कर कर कुछ मात्रा के अंदर एक मिट्टी की साफ मिट्टी ले जिसमें कंकड़ इत्यादि ना हो, उस मिट्टी की एक चौकी बना दे, बिल्कुल चौकोर चौकी बना दे। दूसरी सबसे बड़ी एक और गलती जो हम करते हैं, मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में ले लेते हैं और उसमें जौ की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप 1 से 2 किलो के आसपास में मिट्टी की चौकी बना रहे हैं तो उसमें तकरीबन आपके द्वारा 200 ग्राम या 250 ग्राम जौ अवश्य उगाने चाहिए। उनको अच्छे से मिट्टी की चौकी बनाकर अच्छे से मिला लें, सब तरफ से उनको फैला दें, कहीं एक जगह भी वो इकट्ठे ना रहें। इस प्रकार का प्रयोजन करना आपके लिए आवश्यक होता है। तो मिट्टी की चौकी बनाकर अच्छे ढंग से उसको जो जौ डाले आपने, उसको जौ को अच्छे ढंग से मिलाकर और फिर उसके ऊपर जल का प्रोक्षण करें। जल का प्रोक्षण करने के पश्चात में कलश जो घट हम रखते हैं उसको अच्छे से धोकर साफ करके और पानी का भरकर और स्थापित करें। मूली का कलावा उस कलश के ऊपर बांधे। एक जो ऊपर ढक्कन आता है मिट्टी का ही, उस ढक्कन के ऊपर कुछ भी धान्य रखना आवश्यक होता है। चाहे चावल रख सकते हैं, चाहे गेहूं रख सकते हैं, चाहे मूंग रख सकते हैं, कुछ भी रखें। उस ढक्कन के ऊपर जौ या चावल, मूंग, अक्षत कुछ भी धान्य रखकर और श्रीफल रखें। अब यहाँ एक और बड़ी गलती जो अक्सर लोग किया करते हैं, कलश जो घट रखते हैं उसके ऊपर लंबा श्रीफल रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ब्रह्म पुरुष होते हैं। ब्रह्म पुरुष के लिए कभी भी आप देखेंगे, अगर श्रीफल को गौर से देखेंगे, श्रीफल की मुख आकृति होती है, इसको प्रधान पुरुष का योग माना गया है। ये ब्रह्म पुरुष होते हैं। ऐसी स्थिति में सदैव पूंछ जो होती है श्रीफल की वो पीछे की तरफ रहे और आगे जो मुखाकृति होती है उसको सदैव आगे रखें। उस पर भी कलावा बांधे, लाल कपड़े से उसको अच्छे से ढककर उस पर पुष्प माला रखें। कलश के अंदर एक सुपारी, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा पुष्प, ये डालकर उसके ऊपर श्रीफल रखकर उसके ऊपर एक लाल कलर का कोरा वस्त्र लगाएं जो आपका यूज किया हुआ ना हो और फिर उसके ऊपर पुष्प रखें। तीसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, जब भी ज्वारों के अंदर जल का प्रोक्षण करते हैं तो या तो बहुत अधिक मात्रा में कर देते हैं या कई लोग करते ही नहीं है। ऐसा नहीं करना होता। सुबह और शाम दोनों ही समय के अंदर जल का प्रोक्षण थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर करना होता है। इसको एक उदाहरण स्वरूप आप समझ सकते हैं। अगर आपने 1-1.5-2 किलो की चौकी बनाई है, उसके अंदर 1 गिलास का सुबह जल का प्रोक्षण कर दें और 1 गिलास का शाम को जल का प्रोक्षण कर दें और फिर देखिएगा 5 से 6 दिन के मध्य में ही आपके ज्वारे इतने हरे भरे और घने होंगे कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। साथ ही मित्रों, यहां मैं आपको एक बात से और अवगत कराना चाहूंगा
ये जो ज्वारे हम नवरात्रि के अंदर लगाते हैं, ये एक तरीके से माता का बाग होता है, बगीचा होता है, जिसके अंदर शास्त्र मान्यता है कि जिस भी घर में घट स्थापना होती है, ज्वारे लगाए जाते हैं, वहां मां लक्ष्मी का, महाकाली का, मां सरस्वती, त्रिगुणात्मक शक्ति का, राजराजेश्वरी जगदम्बा का वास अवश्य होता है। 9 दिन के अंदर मां जगदम्बा उस स्थान पर, उस घर में अवश्य आती है। और आप देखेंगे अष्टमी नवमी के दिन उन जो ज्वारे आप लगाते हैं, ये बिल्कुल ऐसे बिखर जाते हैं, ऐसे नीचे गिर जाते हैं जैसे इन ज्वारों पर किसी ने पैर चलाए हों। और ये शास्त्र प्रमाणित है कि जहां पर घट स्थापना कर ज्वारों की स्थिति बहुत अच्छी मात्रा में होती है, वहां मां लक्ष्मी ये जो आपने घट स्थापना की है, इसके अंदर संचरण अवश्य करती है। तो यहां इस बार आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम किसी भी मिट्टी में या पराती में घट स्थापना ना करें। वो एक बात अलग है कि आपके घर में जगह ही नहीं है, तो आपको मिट्टी के प्याले के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है तो कर सकते हैं, किंतु उसमें भी जौ की मात्रा अच्छी रखें। जौ खराब स्थिति में ना हो, अर्थात बीधे हुए ना हो, साफ सुथरे सुंदर जौ हो, उनकी मात्रा से परिपूर्ण मां जगदम्बा का आवाहन करें। और फिर देखिएगा किस प्रकार आपके घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य लाती हुई मां जगदम्बा का होगा वास। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।